आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं कहानी से, और उस कहानी को सुनने के लिए मुझे आपको लगभग 10 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो ये था भाई साहब हमारा साल 2010, जिसमें मैंने और मेरे दोस्तों ने एमसीए पास किया था। सब के सब बहुत खुश थे और सबके दिल में बस अंबानी सर की एक ही टैगलाइन चलती थी कि अब तो कर देंगे दुनिया मुट्ठी में। इसके बाद शुरू हुआ स्ट्रगल, और वो भी खतरनाक वाला। जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ उनको तो उंगलियों पे गिना जा सकता था, बट जो बाहर जॉब ढूंढ रहे थे वो थे हजारों में। 2 मिनट के अंदर सारे सपने जमीन पे आ गए। तो क्या लगता है आपको, टैलेंटेड नहीं थे, डेडिकेशन में कमी थी, या फिर ऑनेस्टी नहीं थी? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। 2010 ऑलरेडी एक बहुत ख़राब साल था, जिसमें दुनिया 2008 से चल रहे रिसेशन से उबरने की कोशिश कर रही थी। बट सिर्फ ये रिसेशन ही एक रीज़न नहीं था हम सबके स्ट्रगल का। उसके कई और भी बहुत से रीजंस थे जो उस समय हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखे और समझे, और वो रीजंस फ्रेशर्स के लिए शायद आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो रीजंस हैं, पहला, ज़्यादातर कॉलेजेस का सिलेबस इतना अप टू द मार्क नहीं है कि वो इंडस्ट्री लेवल की एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट कर सके। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ करियर गाइडेंस। कॉलेजेस में कम्युनिकेशन और पीडीपी क्लासेस तो प्रोवाइड की जाती हैं, बट करियर गाइडेंस के नाम पर क्या होता है ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तीसरा रीज़न है नो आइडिया ऑफ मार्केट। ना ही स्टूडेंट्स को पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, और ना ही वहाँ पढ़ाने वालों को इस लेवल की नॉलेज है कि वो उनको बता सके कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और क्या इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है उन टेक्नोलॉजीज़ को लेके। लास्ट रीज़न है हमारा लाइव प्रोजेक्ट्स। बहुत से कॉलेजेस में लाइव प्रोजेक्ट्स बनवा तो दिए जाते हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में वो प्रोजेक्ट कभी भी उस स्ट्रक्चर, उस क्वालिटी को अचीव ही नहीं कर पाते हैं जो इंडस्ट्री के एंट्री लेवल बैरियर को क्रॉस करने में हमारी हेल्प कर सके। इस छोटी सी कहानी और इन प्रॉब्लम्स को आपके सामने मेंशन करने का उद्देश्य करंट टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉस को दिखाना नहीं है, बल्कि आपको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है। इस जॉब और करियर की वीडियो सीरीज के माध्यम से अगर हम आपका स्ट्रगल कहीं भी थोड़ा सा भी कम कर सके तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। आगे आने वाले कई वीडियोस में हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को आपके सामने लाने की कोशिश भी करेंगे। तो इसी दिशा में एक कदम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि फ्रेशर होते हुए जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर और एचसीएल जैसी कंपनी में जॉब कैसे पा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के निंजा हायरिंग प्रोग्राम की। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन की डेट अगस्त लास्ट में पास हो चुकी है। बट क्योंकि एक रिपीटेटिव प्रोग्राम है तो आप अगले साल भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली कंडीशन इज योर ईयर ऑफ पासिंग शुड बी दी नेक्स्ट ईयर ओनली। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीई, बीटेक, बीएससी, एमई, एमटेक, एमसीए, लगभग सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाके अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है और उस इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही डिटेल में टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे प्रोवाइड की गई है। मैं जानता हूँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज हाईएस्ट पेइंग कंपनीज नहीं है फ्रेशर के लिए, बट फिर भी 0 ईयर्स एक्सपीरियंस पर ऐसी किसी भी कंपनी से अपने करियर की स्टार्ट करना एक रेपुटेड बात है। सेकंड नंबर पे आता है विप्रो का इलाइट नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी 15 सितंबर तक ओपन है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये ऑलमोस्ट टीसीएस जैसा ही है, जहां पर बीई, बीटेक, एमई, एमटेक ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके अप्लाई नाउ बटन के थ्रू अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट टीसीएस जैसा ही है, जहां पर आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ एक प्रोग्रामिंग टेस्ट भी देना होगा, और ये टेस्ट कम्प्लीटली ऑनलाइन है, जिसके वैल्यूएशन के बाद एक डिस्कशन स्टेप होता है, और उसके बाद आप विप्रो जैसी रेप्यूटेड कंपनी से 0 एक्सपीरियंस के साथ एक ऑफर लेटर को रिसीव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है इन्फोसिस का इन स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम। अगर हम इस प्रोग्राम की क्वालिटी की बात करें तो इस प्रोग्राम को लगातार 3 सालों तक बेस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम का अवार्ड भी मिला है। इस प्रोग्राम में एंट्री का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपना रिज्यूम सबमिट करना होगा, और रिज्यूम के वैल्यूएशन के बाद आपको इन्फोसिस से एक टेलीफोनिक कॉल को भी क्वालिफाई करना होगा। अगर आप ये 2 स्टेप पास कर लेते हैं तो आपको इन्फोसिस से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑफर लेटर रिसीव होता है, जहां पर टीसीएस और विप्रो के प्रोग्राम जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पूरी तरीके से आपकी इंटर्नशिप पर ही फोकस रहता है। 4th नंबर पर आता है एचसीएल का फ्रेशर इंजीनियर्स प्रोग्राम, जो कि एक 6 मंथ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जिसमें शुरू के 3 मंथ्स तक एचसीएल प्रोफेशनल्स के थ्रू आपको एक्सटेंसिव
क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और लास्ट के 3 मंथ्स में आपको दिया जाता है एक लाइव प्रोजेक्ट। अगर आप दोनों चीज़ों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको HCL की तरफ से एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। द ओनली मेजर डिफरेंस इज इस प्रोग्राम के लिए आपको 1.5 लाख रुपीज़ प्लस कुछ टैक्सेस पे करने होते हैं HCL के लिए। बट अगर फ्रेशर्स के लिए इस अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में कोई कंपनी प्रॉमिस कर रही है एक अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, एक लाइव प्रोजेक्ट की एंड अल्टीमेटली एक अच्छी जॉब की, तो दैट्स नॉट अ बैड डील। सबसे लास्ट में आता है एक्सेंचर का डायरेक्ट हायरिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जो इसे बाकी और प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग बनाते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में लगभग सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो BE, BTech, MEM Tech, MSc या MCA स्ट्रीम को बिलोंग करते हों। दूसरा, अगर आपका पास आउट ईयर 2019, 20, 21 भी है तब भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का गैप स्टडी में अलाउड है और अगर आपकी प्रोफाइल एक्सेंचर के थ्रू क्वालिफाइड होती है तब आपको एक ईमेल आता है ऑनलाइन टेस्ट के असेसमेंट के लिए। ये टेस्ट कम्प्लीटली ऑनलाइन है और आप ईमेल में भेजे गए लिंक के थ्रू अपने उस टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि फ्रेशर और ज़ीरो एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप इंडिया की कुछ रेप्यूटेड कंपनीज से अपने करियर की स्टार्ट कर सकते हैं। इस सीरीज़ के आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि जॉब और करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर सकें। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अबव ऑल स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्राइंडिंग।